ज़्यादा उथल पुथल मार्केट्स ने किया है, तो मंडे को वो थोड़ा सा साइडवेज जाके देन इट माइट स्टार्ट द वीक मूवमेंट के उसके सर बाद में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी में आज भी कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर कोटेक, एक्सिस और एच डी एफ सी बैंक ऊपर है तो एस बी आई इज डाउन, राइट। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा वहाँ पे आपको दिखेगा कि मूवमेंट जो है वो उतना प्रॉपर वहाँ पे मूवमेंट उस तरीके से नहीं, मतलब सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं आ रहा। तो दैट इज़ अ साइन कि मार्केट अगर वो सिंक्रोनाइजेशन एक डायरेक्शन में सब मूव नहीं हुए तो बैंक निफ्टी ज़्यादा कहीं नहीं जाने वाला। अगर ऊपर भी जाएगा तो थोड़ा सा डल होके वापस साइडवेज हो जाएगा। जैसे कि यू कैन सी 6% अगर एच डी एफ सी बैंक फ्राइडे को रैली किया, है ना, बट उसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी डिडंट मूव मच एट ऑल, राइट। हार्डली वो 1.5-2% के वहाँ पे 41,600 से 42,100, मतलब 500-600 पॉइंट ही मूव हुआ है, जो कि 6% इतना बड़ा हैवी वेट का इम्पैक्ट नहीं है। तो बिकॉज बाकी के स्टॉक्स उसको नीचे पुल कर रहे थे, तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट आपको क्या बता रहा है। करेक्ट। वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है। सन टीवी का बस आपका जो है थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक है ना। तो क्वांटिटी जिनको भी रखनी है थोड़ी सी प्रॉपरली अपने रिस्क के हिसाब से ही, सेल साइड अगर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वहाँ रखना। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोमेंटम बेस्ड जो ट्रेड्स है वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स होते हैं। उनमें आपको रिस्क कम करना, क्वांटिटी कम से आप स्टार्ट करना पड़ता है, और उसके बाद आप धीरे 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 उसको फिर जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा देन यू कैन बढ़ा सकते हो उसे। यस, दोनों में बस है कि 4-4% मूव हो चुका है, काफ़ी बड़े मूव्स है। तो जनरली मोमेंटम बेस्ड में अपना अगर बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है स्टॉक, उसका एक चीज़ है कि आपको उसमें रिस्क हमेशा थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। रिस्क अगर कम करनी है तो जो स्टॉक या वहाँ पे आपके ब्रैकेट में बहुत ज़्यादा मोर देन 2-4% के ब्रैकेट में, उनको यू कैन चूज़, अगर वो आपको मिल रहा है उस सेक्टर में। और उसका मेन चीज़ है कि हायर टाइम फ्रेम
मे बी अगर वो ऑल टाइम हाई बना तो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती क्योंकि वहाँ से उसको उतना स्पेस मिल जाता है। तो अभी हिंडाल्को का जोन है 448। फाइव हंड्रेड तो बिग राउंड नंबर रहेगा तो वो थोड़ा सा मार्केट में हमेशा वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश करता है उस जोन के ऊपर नीचे। बट वहाँ पे जो है मोमेंटम अभी कंटिन्यूड है, वॉल्यूम है अभी वहाँ पे, तो पुश मार के, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मोमेंटम ट्रेड, वो एक पुश मार के फिर वो साइडवेज जाएगा तो उसके बाद वहाँ पे है तो 450 के ऊपर उसने अभी रिटेस्ट करके गया है। और जब तक 450 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है तो बायर साइड ही एडवांटेज हमें रखना पड़ेगा। ये स्टॉप लॉस उसमें एकदम छोटा रहेगा, 450 के नीचे क्लोजिंग इन 1 मिनट विल बी द एग्जिट। बस अगर वहाँ पे अगर ये थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड कर रहा है तो मतलब इट इज़ काइंड ऑफ नॉट प्रॉपर, वो अगर टाइम वेस्ट कर रहा है तो मतलब थोड़ा सा उतना हमें मोमेंटम फिर उसका स्लो डाउन हो रहा है, तो देन ऐसे स्टॉक में रह के ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत बढ़ चुका है और हिंदाल को है वो 15-20% तो जाएगा नहीं एक दिन में, है ना। तो उसका भी लिमिट है, हैवी वेट है, तो 5-6% पे आके जनरली ये स्टॉप हो जाते हैं, बहुत हो जाता है उनके लिए एक दिन में 5-6%। अगर मेटल ही अगर 3-4% मूव हो रहा है तब है, अभी बाकी के स्टॉक जो है वो 1.5 से 2% के बीच में है, ये उनसे डबल से ज़्यादा मूव हो चुका है, तो इसका कोटा थोड़ा कम हो गया था। ऐसे स्टॉक्स में क्वांटिटी आपको कमी रखनी चाहिए, इनको थोड़ा वोलेटिलिटी शांत होने देना पड़ता है, कंसोलिडेशन जब इनका होता है देन आपको वो चीज़ मतलब इट इज़ बेटर कि आप उसमें फिर में तब ट्रेड करो। ओके, तो वॉल्यूम तो आ नहीं रही है सेल साइड हिंडाल्को में, बट उसका मोमेंटम थोड़ा कूल डाउन हो गया, बट वॉल्यूम इज लिटिल बिट स्टिल नॉट कमिंग ऑन द सेल साइड, तो धीरे धीरे बट वो बिल्डअप होगा। सन टीवी अभी हल्का सा बेस थोड़ा सा बनाने के बाद वापस कंटिन्यू कर रहा है। सन टीवी का जो नेक्स्ट दो डब्ल्यू आर सीज है। एंड ऑलवेज यस, उसमें अभी नहीं, सन टीवी के पास अगर उसको जाना है जितना स्ट्रांग मोमेंटम बिल्डअप हुआ है तो 517 518 का लेवल उसके पास, ये यहाँ पे यू कैन सी चार्ट पे बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया है, तो वो तभी जाएगा वहाँ पे जब उसको एक प्रॉपर कंटिन्यूड रहेगा, तो इट कैन ऑल्सो गो, बट थोड़ा सा दो बड़े बड़े कैंडल्स बन गए हैं तो टाइम स्पेंड कर सकता है वो, क्योंकि मार्केट बाकी के सारे सेक्टर साइडवेज है, तो ये जोन में अभी जाएगा या बाद में जाएगा वो मार्केट विल डिसाइड। बट हमारे लिए जब तक मोमेंटम है तब तक आप सेल साइड रहो, जैसे ही मोमेंटम डिस्टर्ब हो रहा है निकल जाओ, सिंपल।
बहुत बढ़िया, अभी सन टीवी में प्रॉफिट भी अपना बिल्डअप हो रहा है। एक मिनट। 520 के अराउंड जनरली उसके, अगर वहाँ जा रहा है तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि 517 जैसे डिस्कस किया, 517 से 520 लेवल उसका थोड़ा क्रूशल है। उधर से वो एकदम से एक बाउंस दे सकता है, तो हमें उस बाउंस में फिर नहीं फंसना है। बट अभी तक वो बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है। एक मिनट। तो ये आपका ट्रेड भी वहाँ पे डाल दिया मैंने कम्युनिटी में, जो लाइव सेशन में अपन ने लिया है सन टीवी, और प्रॉफिट भी अपना वहाँ पे अभी अच्छा बिल्डअप हो गया है। एंड अब उसको जैसे वाला 520 के अराउंड वहाँ पे बुक कर लिया, 520.45 के अराउंड आ गया, उसके नीचे अब रिमेनिंग अगर जाएगा तो मैं एक फटाफट एग्जीक्यूशन वहाँ पे करूँगा, नहीं तो फिर हो गया उसका काम। यू कैन सी 525 से 527 वाला एरिया था उसका सेल का, तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन प्राइस जो है 525.31 अपनी हुई थी, और 520.70 के वहाँ पे देन वी वर एबल टू, वो जो गया है 520 के अराउंड उसी लेवल के प्ले कर रहे थे, 5-6 पॉइंट अगर वो जा रहा है तो बहुत बढ़िया है। ये रहा अपना ट्रेड सन टीवी का। यहाँ पे भी इसको दिखा देता है, स्क्रीन अपनी विजिबल भी होनी चाहिए बस। हाँ, तो ये वाला ट्रेड है जो चल रहा है अभी, उसमें और पार्शियली ऐड करेंगे और उसके हिसाब से उसको ट्रेल करेंगे, राइट।
हिंडाल्को का भी थोड़ा सा हो गया है उसका काम, टीवी का भी अपने पार्शियली बुक कर लिया है जैसे बताया, और फिर उसके बाद अब रिमेनिंग ट्रेल कॉस्ट पे होगा। कॉस्ट पे अगर जा रहा है मतलब 524 525 के नीचे ऊपर मार्केट जाएगा तो एग्जिट हो जाएगा, वो कॉस्ट पे रख के रिमेनिंग क्वांटिटी छोड़ देंगे। अब स्टॉक को देना नहीं है, अगर 520 के नीचे जाएगा तो क्या नहीं देना है, तो यही से वो रिवर्स होके आपका 526 7 8 अच्छा दे देगा मतलब रिवर्स होके वो चला जाएगा ऊपर। ओके हो गया, तो 520 के अराउंड वहाँ पे अब वो जा रहा है ऊपर के साइड में अभी अपना। रिमेनिंग अब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके वापस उसमें ट्रेड ट्रिगर होगा, क्योंकि अब हो गया उसका भी, क्योंकि ये जोन पे वॉल्यूम डिप हो रहा है सेल साइड से, और वो जो मार्केट है फिर मूव होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हमने वहाँ पे देखा है कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। थोड़ा सा ये ट्रेड हमेशा एग्रेसिव होते हैं बट कम रिस्क में अगर आपको ट्रेड मिलता है तो फिर उसको नहीं। हिंडाल्को अभी सेम है, हिंडाल्को का क्योंकि जो वहाँ पे डिसीजन उसका वही था कि बहुत ज़्यादा मूव हो चुके हैं उस स्टॉक के लिए, 5-6%, जब उसके बाकी के सेक्टर के टाटा स्टील वगैरह 2-3% मूव हो रहे, तो 1.5% मूव हो रहे हैं और वो अकेला 4-5% जा रहा है, तो वो सस्टेनेबल होने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम हो जाती है। राइट, मार्केट बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए हम स्टॉक पर थोड़ा फोकस करेंगे। बैंक निफ्टी साइडवेज है थोड़ा। यस, तो चैट पे रजत जी ने पूछा है किस ट्रेड, यस मोमेंटम बेस्ड ओनली 1 आवर होता है मॉर्निंग का। उसके बाद वो सेटअप फर्स्ट 1 आवर में करता है, क्योंकि वहीं पे आपको जो मार्केट में फास्ट मूवमेंट होता है अप एंड डाउन तभी मिलता है। अगर 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद करोगे तो वो फिर मार्केट जब साइडवेज फेज में होता है तो मोमेंटम उसमें बिल्डअप उतना प्रॉपरली नहीं होता है, तो वो घूमते रहेगा और फिर आपका टाइम वेस्ट करेगा, है ना। स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग का जो ट्रेड होता है वो अगर मोमेंटम है तो वो, क्योंकि ये चीज़ याद रखनी है कि मोमेंटम क्यों आ रहा है ना, हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि मोमेंटम क्यों आ रहा है। मोमेंटम मॉर्निंग में यही आ रहा है क्योंकि फर्स्ट 1 आवर होता है ना। और अभी ये फ्रॉम मतलब दिसंबर ऑनवर्ड्स हम कंप्लीट प्रिपरेशन में करिकुलम में इसको इंक्लूड करने वाले हैं। जो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग है उसका रीज़न यहाँ पे ये है क्योंकि अब ट्रेडिंग अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड होती है। सबसे पहला जो स्टेज है, जैसे यहाँ पे जो दिखा है एक अकाउंट में, ये मेरा एक जो बेसिक ट्रेड है, जब तक कोई अच्छा मिलता नहीं है, बाय सेल ट्रेंडिंग नहीं है, तो ये सिर्फ नॉर्मल अपना मार्जिन है उसको यूटिलाइज करके मार्केट दे रहा है कुछ पैसा, अपना स्ट्रैडल ट्रायंगल बना लो और उसको चलने दो। राइट, बाकी आपका जो है कि ये एक फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होती है जिसको बोला जाता है कि आपका एक मार्केट में फिक्स्ड इनकम आपको निकला है कि इतना मेरा एक मार्केट में अगर मुझे ढंग के ट्रेड्स नहीं मिल रहे या मार्केट साइडवेज है तो एक बेसिक स्ट्रैडल ट्रायंगल बना के मैं मार्केट से पैसा कमा पाऊँ। राइट, नेक्स्ट जो चीज़ होती है वेरिएबल इनकम, है ना, जो आपका एक तरीके से ये वेरिएबल इनकम आप यहाँ से फिक्स्ड इनकम का परसेंटेज जो प्रॉफिट्स का रहता है वो यूज़ करके आप वेरिएबल इनकम में से अपना थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड्स मार्केट में लोगे, बट ये एग्रेसिव ट्रेड्स कभी भी कोर कैपिटल से नहीं लेने होते, है ना। ये तो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग हम जिनको भी एक सजेस्ट करते हैं कि पहले अनलेस एंड अनटिल आप
2 महीना हमारे गाइडेंस के अंदर अगर उसको जब तक समझ नहीं लेते हैं तब तक उसमें आपको वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है। सबसे मेन होता है स्टॉक सिलेक्शन। अब गलत स्टॉक में फंस गए या वहाँ पे चले गए तो समझ लो कि वहाँ यू विल बी काइंड ऑफ वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि मोमेंटम डेफिनेटली 20-25 स्टॉक दिखे, उसमें से हमें सिर्फ 2 सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम ट्रैक नहीं कर सकते। अब इतना अगर सन टीवी इतना फास्ट मूव हो रहा है, अब सेल किया उसको 525 पे, फिर 520 पे कर दिया, अगर उसमें हम दूसरे स्टॉक के चक्कर में उसको लेट हो गए या मिस कर दिया तो वो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई। तो विंडो जो अपॉर्चुनिटी का होता है वो आपको जो है उसको कम करना पड़ता है, राइट। आपके बहुत स्टॉक्स तो हर कोई मोमेंटम में बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, कोई ना कोई अभी जा ही रहा है 1.5-2%, 3%, 4%, बट उनमें से कौन से सेटअप पे स्पेस है और कौन सा सेटअप उस तरीके से मार्केट में उसमें जो है कि फास्ट मूवमेंट देने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, राइट। किसमें आपके कैंडल्स जैसे कि यहाँ पे क्लीन बन रहा है, वो सब चीज़ें फिर फैक्टर होके आपका फिल्टर करना पड़ता। तो ये सब चीज़ आपको आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इट वोंट कम इन 1 डे 1 वीक, है ना। तो दैट इज़ व्हाट इज़ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग अ मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप ओवर देयर। एंड प्रॉफिट के अटैच नहीं होना है, फटाफट एग्जिट एंट्री होता है। अभी हिंडाल्को में वहाँ पे उसने सेल वहाँ पे नीचे किया, बट उसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है इसलिए सेल साइड नहीं ले, नहीं तो क्योंकि 450 के ऊपर वो लोगों को ट्रैप कर दिया उसने, दिख रहा है 450 के ऊपर गया वो, एंड वहाँ पे लोगों को ट्रैप करके वापस नीचे आ गया वो। और आपका माइंडसेट एकदम फोकस्ड होना चाहिए। बहुत लोग क्या है कि मैं ये भी ट्रेड लेता हूँ वो भी लेता हूँ, है ना। हज़ार एक ट्रेड लो, मैक्सिमम 2 लो, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी सिस्टम में ट्रेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट सडन 1 मिनट के चार्ट से आपके मूव हो रहा है तो आपका रेडी होना चाहिए, जल्दी से जल्दी ट्रेड निकल के एग्जिट करके आप बैठ जाओ। बहुत सारा ओवरलोड करोगे तो मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है ना। अभी ऐसे मुझे तो आदत हो गई, अभी मैं 3-4 स्क्रीन पे चार्ट्स रख के वहाँ पे बाकी की पोजीशन इंडेक्स भी ट्रैक करके वो है, क्योंकि अभी वो इतने टाइम से कर रहे हैं कि हैबिट हो गई है वो, कि पता है कि कौन सी चीज़ देखनी है कौन सी। बट अगर कोई ट्रेड लाइव चलता है तो मैं बाकी चीज़ों पे फिर ध्यान उतना अननेसेसरी नहीं देता हूँ, है ना। तो दैट इज़ द मीनिंग कि जो एक टीम वर्क होता है, तो यहाँ पे एटलीस्ट जो टीम है तो हम उस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करते हैं कि किसको क्या चीज़ें करनी है, सो दैट जब आपका कैपिटल भी इंक्रीज होगा तो उसके हिसाब से देन यू विल ऑल्सो नीड हैंड्स कि आपको मैनेज करने के लिए कैसे करना है, कौन से पोजीशंस पे ध्यान देना है, कौन से पे नहीं देना है। ओके, ये ट्रेडिंग व्यू का आया लगता है, 1 मिनट। नहीं, अब थोड़ा साइडवेज जाना सब चालू हो जाएंगे। हिंडाल को अभी रिट्रेसमेंट दे रहा है बट वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, अभी है मतलब नहीं है उसका भी। गौरव है कि गौरव। हम्म। हिंडाल को अगर वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप करके 452 के ऊपर जाता तो वापस अपॉर्चुनिटी रहती, बट वो अब वहीं पे लो वॉल्यूम में गिर रहा है। अब वॉल्यूम आ रहा है बट उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है अभी। तो एक पकड़ो, अच्छे से पकड़ो, एक या दो मैक्सिमम, ठीक है। और उसका अब 948 हो गए। अब अगर अगर इंडेक्स भी मूवमेंट में रहता तो इंडेक्स में भी हमारा ध्यान रहता, बट इंडेक्स साइडवेज है तो अब इंडेक्स पे अभी उतना हम फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि उससे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी अपने को बाकी स्टॉक है उसमें मिल रही है ना। अब जब ये स्टॉक की अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाएगी फिर ध्यान उसमें इंडेक्स पे मूव हो जाता है, एंड उसके हिसाब से फिर देन कैन डिस्ट्रीब्यूट चीज़ में करनी है मार्केट में, क्या करनी है ना। चलो भैया अभी बुक करते, कहाँ गया भैया, कहाँ गया, 1 मिनट। कभी कभी बहुत सारी स्क्रीन का भी ये डिसएडवांटेज होता है कि आपको पता नहीं क्या करना। हाँ, तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट हो रहा है। अभी डबल बॉटम बनाने जा रहा है 420 के नीचे, 520 के यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो अभी अपना एग्जिट का टाइम आ गया है बस। लेट अस सी।
चलो भाई, ठीक है। ठीक है, तो इसमें एग्जिट हो गया अपना। यू कैन सी सन टीवी। इसके ऑर्डर्स भी दिखा देता हूँ अपना। एंट्री 925 को हुआ था, 525 पे। और यहाँ पे जो है 521 के अराउंड वहाँ पे इसको एग्जिट किया, है ना। तो इस यहाँ पे जो है हमारा अराउंड उसी के अराउंड था। या तो डबल बॉटम बना या 525 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। वो ऊपर आया 525, क्लोजिंग नहीं दी उसने, और फिर वो वापस निकल गया। तो ये अपना प्रॉफिट जो है यहाँ पे लॉक हो गया। ठीक है, अब उसमें बुक करने का भी एक जो रीज़न है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा ये वॉल्यूम स्पाइक्स आ रहे हैं मार्केट में, और वॉल्यूम स्पाइक्स अगर जब बढ़ रहा है थोड़ा सा, तो बहुत बार ये अगर ये नीचे सस्टेन नहीं होता है तो ऊपर मार्केट उसको फास्ट पुश कर देगा। तो 520 के अराउंड ही था, डबल बॉटम बन गया है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे। देन वी है वो का ट्रेड 900 क्वांटिटी जाना है और जा सकता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। अब वो उसके हिसाब से जितना जाना है और वो जा सकता है। बट अपना मेन जो क्राइटेरिया है वो है कि वो 520 के अराउंड आ गया तो वो अचीव हो गया। वो 517 तक भी जा सकता है वहाँ पे। बट हमेशा ग्रीड आपको नहीं रखनी है कि मेरे को पूरा का पूरा मूव कैच करना है, क्योंकि आप कभी नहीं कैच कर पाओगे। ये गारंटीड है मार्केट की। आप पूरा मूव कैच करने जाओगे, बहुत बार वो बैकफायर होगा। 3-4 पॉइंट के लिए 8-10 पॉइंट का प्रॉफिट मार्केट को वापस दे दोगे। ठीक है? तो बुकिंग के बाद वाला जो है पोजीशन अपना ग्रुप पे डाल देता हूँ। हो गया ये मोमेंटम। अब ट्रेडिंग का जो सेशन है मतलब मोमेंटम ट्रेडिंग का जो चैप्टर है अभी, अब मोस्टली ख़त्म हो गया। अभी अब 10 बजने आ रहे हैं। हमने ट्रेड्स लिए, थर्सडे को भी लिया था, फ्राइडे को भी लिया था। थर्सडे को शायद एम था, है ना। फ्राइडे को कौन सा था, शायद अपनी कम्युनिटी में डाला है मैंने, कौन सा था फ्राइडे को। एच सी एल टेक था। ओके, तो फ्राइडे का एच सी एल टेक थोड़ा सा 6-7 पॉइंट ही दिए उसने, बट वो पूरा था। बट वो पार्ट ऑफ द गेम होता है, मार्केट कभी आपको बहुत देगा कभी नहीं देगा। आप यहाँ पे सन टीवी में भी जो एग्जीक्यूशन अगर 535 या 531 के वहाँ पे होता तो प्रॉफिट बढ़ जाता। तो इसमें भी वही चीज़ है, क्योंकि एग्जीक्यूट मार्केट अगर बहुत फास्ट मूविंग होता है तो आपको हो सकता है, बट अपना रिस्क जहाँ पे कम है मैटर वही करता है। जहाँ रिस्क 525 के पास के ट्रेड में कम था, इसलिए एग्जीक्यूशन जो है वहाँ पे वॉज द मोस्ट सुटेबल फॉर आवर सिस्टम जो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं बस। अब वो और कंटिन्यूड है, 525 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, इसलिए देखिए 525 की लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। जो अपना स्टॉप लॉस था, है ना, जो पहले डिस्कस कर चुके थे अपन, 525, ये देखो, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया अपना, वो सिंपल एग्जिट था। उसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो एग्जिट, नहीं तो डबल बॉटम बनाएगा, नहीं तो कुछ करेगा, सिंपल दो में से एक चीज़। अब ये लेवल उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बड़े टाइम फ्रेम का लेवल है, छोटे टाइम फ्रेम का नहीं। ये देखो, ये लेवल 517 से 525 वाला लेवल। तो जब 525 वाला ये इंपॉर्टेंट जोन भी था ब्रेक, तो हमने मोमेंटम वहाँ पे किया कि ये नीचे के फेज़ में आएगा। अब ये ब्रेक करेगा कि नहीं वो उसको टाइम लगेगा। वो होना है तो 10 मिनट में भी ब्रेक हो सकता है, होना है तो 10 घंटे लगाएगा। वो सब चीज़ में अननेसरी अब प्रेडिक्शन गेम में नहीं अपने को पढ़ना है। राइट, हाउ टू फाइंड मोमेंटम ट्रेड स्टॉक्स वही हम सिखाते हैं जैन भाई, है ना। तो वो ऐसे नहीं समझ में, क्योंकि उसके लिए प्रोजेक्शन पूरा आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए कि स्ट्रक्चर रीडिंग क्या है। उसके बाद सेक्टर और स्टॉक कोरिलेशन कैसे फाइंड करना पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद की जो चीज़ होती है वो होती है आपका कि स्टॉक्स के जो बिहेवियर है, जैसे जैसे आपकी जो हर एक सेक्टर के स्टॉक्स का एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है। आपके मेटल्स, आपके जो
बैंकिंग होते हैं वो फटाफट वन डायरेक्शनल मूव देते हैं। आपके बहुत बार ऐसे स्टॉक्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे सीमेंट स्पेस, आपके फार्मा स्पेस के, वो बहुत बार वन साइडेड मूवमेंट नहीं देते, अटक जाते, फिर मूवमेंट रिज्यूम करते हैं। ऑर्डर भी डाल देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स पता चले कहाँ पे एग्जीक्यूट हुए हैं। अब सब 520 के नीचे अगर वो सस्टेन नहीं हो रहा है तो सन टीवी फिर 520 के नीचे भी थोड़ा सा ट्रैप प्ले कर सकता है, अगर वो वहाँ पे वॉल्यूम अगर ड्राई आउट हो रहा है अभी उनमें, उसमें देखो अभी रिड्यूसिंग वॉल्यूम हो रहा है, 1 मिनट में देखोगे रिड्यूसिंग वॉल्यूम हो रहा है इसमें। वॉल्यूम देखो डिप होते जा रहा है धीरे 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 धीरे, तो है अभी भी लोअर हाई पैटर्न में चल रहा है, वॉल्यूम डिप होते जा रहा है, बट अभी इसको अब 10 बज गया, अभी इस पे ज़्यादा अननेसेसरी फोकस करके मतलब नहीं है ना। आपको जाना है तो 510 भी जा सकता है, 500 भी जा सकता है, वो उसकी मर्जी, उसको जहाँ जाना है। अपना काम हो गया जितना मोमेंटम, मतलब क्या रहता है कि आपका एक लेवल से दूसरे लेवल स्टॉक अपना जो जर्नी कर रहा है वो मैटर करता है। 517 पे जो है वो आ गया है ना। तो रिमेनिंग जिनकी ट्रेल क्वांटिटी क्या है, अब यहाँ पे आपको मोर और लेस फुल एग्जिट भी यू कैन डू, है ना। जिन स्टूडेंट ने भी यहाँ पे होल्ड करके रखा है कि भैया तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई है, तो यहाँ पे यू कैन एग्जिट ऑल्सो, उसको पूरी तरीके से 17 के नीचे जाएगा कि नहीं वो आप, उसकी कोई गारंटी है नहीं। टारगेट हो गया उसके बाद आप छोड़ दो ओपन, एंड स्टॉप लॉस अभी ट्रेल होगा, जो भी अगर कैरी कर रहे हैं, है ना। हमारा बता दिया एग्जिट हो गया है ना, वी हैव एग्जिटेड। बट जिन लोगों का स्टॉप लॉस अभी कैरी करना है या रखा है ना, होते हैं काफ़ी लोग कि उनको बड़ा प्रॉफिट चाहिए हर ट्रेड में, उनको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट चाहिए, तो फिर वो 520 के ऊपर स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेल करो बस, और कुछ है नहीं इस ट्रेड में। और सन टीवी का चार्ट अभी हम बंद कर देते हैं, क्योंकि हो गया उसका खत्म। नहीं तो उसको देखते रहो, अरे यहाँ गया वहाँ गया, तो वो सेंस नहीं बनता, आपका माइंडसेट भी इफेक्ट होते रहता है। नहीं, ये ट्रेडिंग व्यू है, ये जो है ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, ये कुछ सॉफ्टवेयर नहीं है, ट्रेडिंग व्यू है। हाँ, चलो तो अभी आते हैं हमारे इंडेक्स पे। इंडेक्स वही का वही है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। निफ्टी की बात है, निफ्टी भी ज़्यादा कुछ, निफ्टी भी वही घूम रहा है। चलो ठीक है, निफ्टी का भी कोई सेंस नहीं है। निफ्टी वाले जो सेटअप्स है उसमें फेक रेंज एक्सपेंशन रेडी रहना, वॉल्यूम के साथ आ रहा है तो पीडीएच के ऊपर जा रहा है, उसने स्ट्रक्चर पॉइंट भी बनाया है, बट वॉल्यूम आना चाहिए, वॉल्यूम नहीं आया तो फिर आप फंस सकते फोर स्क्रीन्स, राइट। तो उसमें से एक जो स्क्रीन अभी आपके लाइव सेशन पे ओपन वहाँ पे हुई है ना, तो दो टर्मिनल्स, लैपटॉप है, डेस्कटॉप भी है, एंड एक स्क्रीन यहाँ लाइव सेशन में ओपन है, और बाकी
जो है एक मोमेंटम बेस्ड अगर ट्रेड्स है उसके लिए वन स्क्रीन इज डेडिकेटेड, वन इज डेडिकेटेड टू आपका इंडेक्स, जो भी ट्रेड्स अगर मुझे वहाँ पे मिल रही है, मेरी जो पोजीशंस होती है उसको अगर जो भी अलर्ट्स डाल के रखे तो एक इंडेक्स के लिए होता है, और एक ऐसी स्पेयर स्क्रीन होती है अगर आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें देखनी है या कुछ एक्स्ट्रा आपको काम करना है या जो भी चीज़ है, तो वो फिर उस स्क्रीन में आई यूटिलाइज, राइट। तो अकॉर्डिंगली आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनिशियली अब वो धीरे 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 इनिशियली एवरी वन आई आल्सो स्टार्टेड विद सिंगल स्क्रीन, फिर धीरे धीरे वो बड़ा है वहाँ पे। बट आप लोगों के लिए जिनके पास मैक्सिमम वन या टू होती है, तो फॉर यू गाइज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक टाइम पे एक ही सेटअप पे फोकस कर कंटिन्यू, राइट। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे टैब्स ओपन करके या बहुत सारे चीज़ें करोगे तो माइंड हमेशा आपका मतलब थोड़ा सा स्टेबल ही रहता है ना। साइकोलॉजिकली वो लगता है अरे मैं ये भी ट्रैक करूँ, वो भी ट्रैक करूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, और उस चीज़ में सारे का सारा चीज़ फिर गड़बड़ हो जाता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है कि माइंड आपका शांत होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे मेन चीज़ पीएनएल नहीं देखना है ना। बार बार पीएनएल देखोगे तो फिर उसमें आपका इन्फ्लुएंस हो जाता है इनिशियल डेज में। तो एक बार आपको हैबिट हो जाती है, सेटअप पे अपना ट्रस्ट आ जाता है कि यार सेटअप मेरे को पता है ये काम करता ही है और मुझे बस उसके हिसाब से ट्रेड लेना है, देन का जो भी एक व्हाट यू कैन से इम्पेशंस होता है ना, वो मार्केट से दूर होना स्टार्ट हो जाता है, कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर होता है कि क्या करना है, वो धीरे 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 इट विल गो, है ना। अभी इसीलिए हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट 4-5 मिनट्स वही देखा है कि पहले हमने प्रॉपरली था मार्केट में कौन से सेक्टर ट्रेंडिंग है, क्या चल रहा है क्या नहीं, तो एक्सेप्ट मेटल और अपना मीडिया के कुछ स्टॉक्स के अलावा बाकी कुछ भी ट्रेंड नहीं कर रहा है। तो उन सेक्टर के स्टॉक्स हमने ना डिस्कस किए ना वहाँ पे अपन ने किया, क्योंकि जो फोकस जो करंट जहाँ पे आपका मूवमेंट है उस पर बाद में फिर आ, है ना। सीएनएक्स मीडिया भी आपका 1.73% डाउन है। ये भी डाउन है 1 पॉइंट, तो ऐसा नहीं है कि, है ना, सब साथ में मूव हो रहे, तो उसके हिसाब से उस ग्रेजुअली फिर वो चीज़ें धीरे धीरे करनी पड़े, प्रैक्टिस से आता है वो, स्लोली स्लोली आप करोगे। एंड प्रॉपर मेन चीज़ें स्टॉक से लेना, निफ्टी मीडिया में तो बहुत सारे स्टॉक्स है ना, उसमें से आपका जो स्टॉक्स आपके क्राइटेरिया को फिल्टर फुलफिल करता है उसी पे फिर ध्यान होना चाहिए। अभी के यहाँ पे 1 मिनट, 42,000 के आसपास है, तो बैंक निफ्टी का भी 42,000 का एक बिग ग्राउंड नंबर का तो ये यहाँ पे एक है इशू। उसके बाद जो है वो अगर ब्रेक हो जाएगा फिर वो मूवमेंट स्टार्ट करेगा। विक्स आज बड़ा है 4%। यस, तो अगर गिर रहा है विद राइजिंग विक्स तो इट इज़ गुड कि सेलिंग सेलर्स जो रहेंगे फिर मतलब वो थोड़ा स्ट्रांग आएंगे। बट अभी विक्स जब पीडीएल ब्रेक करेगा, विक्स राइजिंग गिरना नहीं चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और विक्स राइजिंग में बहुत सारा प्रीमियम जो मार्केट में कम है, तो उसका एक और एडवांटेज रहेगा कि वो प्रीमियम थोड़े से बीफ अप हो जाएंगे, थोड़े अच्छे प्रीमियम हो जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा कम करके रखा है मार्केट ने प्रीमियम अपना, बहुत ज़्यादा कम। 1.5% दूर के प्रीमियम 50-50 रुपये है, तो वो इट इज़ लाइक कि काफ़ी ज़्यादा इरोजन हो गया है बिकॉज ऑफ द लो विक्स मार्केट में। तो वो मज़ा नहीं है फिर वो अभी उस तरीके से अगर और साइडवेज है मार्केट, तो टाइम फालतू का वो वेस्ट करता है, और उस तरीके से फिर मूवमेंट नहीं आती है, तो ना बाइंग के लिए ना सेलिंग के लिए वो अपॉर्चुनिटी फिर उतनी ढंग की देगा। तो अभी पीडीएच पीडीएल के बीच में है, किसी को ट्रैप भी नहीं किया है, ऊपर से प्रीमियम बहुत कम है मार्केट में, तो वो एक रीज़न है कि थोड़ा सा मार्केट में अभी आपको वी हैव टू वेट कि एक डायरेक्शन का आगे के बाद से गिर रहा है। बट वॉल्यूम वाइज जो है अभी एच डी एफ सी बैंक नीचे गिरा है, तो अपना कोटक बैंक ऊपर जा रहा है, तो वही थोड़ा सा
बैलेंस बस एक नीचे एक ऊपर आज। और एसबीआई रिकवर हो गया, तो एचडीएफसी बैंक गिर गया तो एसबीआई ऊपर, कोटक ऊपर। और वो उसके फॉल को थोड़ा बैलेंस कर रहे हैं। उसका एंड रिजल्ट वही है कि बैंक निफ्टी जो है पीडीएल के नीचे भी नहीं जा पाया अपना। क्या है क्या नहीं उसको कोई लेना देना नहीं, उसको बस अपना सेलिंग करना है, ख़त्म करना है और निकल जाना है। उस बाकी मार्केट से फ़र्क नहीं पड़ता साइडवेज है क्या है, अपना काम वो कर रहा है। अभी हिंदाल को भी यू कैन सी वापस 445 जाके ऊपर डबल टॉप बनाने वहाँ पे आ गया। मैंने अगर वो दो स्टॉक नहीं चल रहे तो फिर आपको उस दिन फिर वो सेटअप नहीं करना है ना। तो सबसे ज़्यादा क्रूशल है कि आप बार बार नहीं मिल रहा है मेरे को, मैं दूसरा देखता हूँ, मैं ये सब करता हूँ, तो उतना नहीं आपका जो है मैक्सिमम दो से मैक्सिमम फोर होता है हमारा। दो और मैक्स टू मैक्स फोर, अगर मार्केट बहुत साइड से थोड़ा वॉल्यूम का इशू आ जाता है। जैसे थर्सडे को हमने चार स्टॉक डिस्कस किए थे, फिर फ्राइडे को भी अपन ने तीन के अराउंड स्टॉक डिस्कस किए थे। आज दो में ही अपना मैक्सिमम मोमेंटम हो गया, एक ही मोमेंटम चल रहा है, तो फिर अननेसेसरी फिर ढूंढते नहीं रहना है आपको। आपकी मंजिल मिल गई तो फिर रुक जाओ आप।
मार्केट में अभी तक कोई ट्रेड प्रॉपरली ट्रिगर नहीं हुआ है और विक्स बहुत ज़्यादा राइजिंग है, तो साइडवेज स्ट्रैडल स्ट्रैंगल में भी उतना कुछ पे ऑफ मार्केट देगा। ऑलरेडी बहुत गिरा दिया है प्रीमियम्स को, तो प्रीमियम भी उसके हिसाब से वो उतना प्राइस इन नहीं है कि रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है उसमें। बाकी सारे जो मेजर हैवी वेट्स है सारे के सारे साइडवेज ही है, एक्सेप्ट अभी टाटा मोटर्स ऑटो सेक्टर का है वो पुश वहाँ पे है, तो आरईबीवी के लिए अभी जो जो स्टॉक्स ट्रिगर हो रहे हैं उनको देखना। बट अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो स्किप कर देना, क्योंकि इंडेक्स अगर पीडीएच पीडीएल के बीच में या सेक्टर उनके पीडीएच पीडीएल के बीच में अगर फंसे हुए हैं तो बहुत बार ब्रेकआउट्स रिलायबल नहीं होते मार्केट में, इजीली वहाँ पे वो ट्रैप कर सकता है। ब्रेकआउट्स अगर रहे, तो एक थोड़ा स्मूथ मूवमेंट सेक्टरल चार्ट्स पे भी या फिर इंडेक्स के चार्ट्स पे जो आज मिसिंग है, एक्सेप्ट जो निफ्टी मीडिया वाला है जहाँ सन टीवी का जैसे है, या फिर आपके मेटल्स वाले हैं। उसके अलावा बाकी कोई भी सेक्टरल इंडेक्स, मैक्सिमम सेक्टरल इंडेक्स, भले उनका कोई एक आध दो स्टॉक ऊपर जा रहा है, बट उसका मैक्सिमम सेक्टरल इंडेक्स इंडाइसेस जो है वो पीडीएच फ्राइडे के रेंज के अंदर फंसे पड़े हैं। एंड उसी की वजह से मार्केट यू कैन सी कि लो वॉल्यूम में मूवमेंट आ रही है। इवन बैंक निफ्टी के ऑप्शंस भी गिरने के लिए बहुत आराम आराम से गिर रहे हैं, ऊपर पुट भी जा रहा है तो आराम आराम से जा रहा है, और गिरने के लिए भी 30-40 पॉइंट वो आधा आधा घंटा ले रहे हैं। तो दैट इज शोइंग अस कि मार्केट में अभी वो मोमेंटम नहीं है। आज का दिन अभी उसको थोड़ा साइडवेज जाके वो अपना नेक्स्ट मूव की रेडी तैयारी कर रहा है। रेंज में वापस एक अच्छा, अभी पीडीएल के पास आ गया बैंक निफ्टी, अगर वापस एक थोड़ा रिटेस्ट करके बेस बिल्ड करके पीडीएच ब्रेक करता है तो फिर वो वैसे 42,000 के ऊपर ही एक मोमेंटम बिल्ड होगा। अगर नहीं कर रहा है तो साइडवेज आज मोस्टली हम एंड करेंगे, और उसके बाद कल फिर वो मूवमेंट देने की कोशिश करेगा मोस्टली। अभी अगर मंडे ट्यूसडे मार्केट मोटा मोटा साइडवेज रहता है, जैसे फ्राइडे भी मार्केट साइडवेज ही था गैप अप के बाद, फिर आज मंडे है, मंडे भी थोड़ा साइडवेज ही रहा है। तो फ्राइडे मंडे ट्यूसडे अगर से 2 दिन मार्केट साइडवेज रहता है तो फिर नेक्स्ट जो सेट ऑफ डेज होते हैं आपके ट्यूसडे सेकेंड हाफ से वेनसडे थर्सडे वाले, जो सेकेंड हाफ ऑफ योर वीकली एक्सपायरी जो होती है, वहाँ पे फिर मूवमेंट्स आते हैं, क्योंकि तब तक लोग बैठ चुके रहते हैं कि चलो स्ट्रैडल बना लेते हैं, मार्केट साइडवेज है क्या है, कंफर्ट जोन में आते हैं, और फिर मार्केट उनको वहाँ से पैनिक कर रहा है सडन मूवमेंट या गैप्स दे के, या फिर जो है एक प्रीमियम को एक साइड स्पाइक क्रिएट करके। तो आज विक्स राइजिंग है तो न्यूट्रल सिस्टम में उतना मार्केट कांट गया है, उतना देने की पॉसिबिलिटी मार्केट की वैसे भी थोड़ी कम ही रहेगी, कि कोई सिस्टम्स है तो रेशियोज वगैरह वहाँ विल सी, अगर वो बना सकते हैं तो अभी एक बार थोड़ा सा 11 बज गए और 2 घंटे का जो डेटा है आज का वो है, एंड उसमें कोई सिग्निफिकेंट उसने कुछ किया भी नहीं, ना अर्ली ने कुछ ब्रेक किया है, ना मार्केट में कोई वॉल्यूम आया है। तो इंडेक्स स्पेसिफिक डेड, मतलब कोई व्यू नहीं की रेंज है, जब तक रेंज में रहेगा तो उसमें कोई व्यू फॉर्मेशन करना भी बेकार है। मोर ऑफ अब रेस्टिंग टाइम मार्केट दे रहा है धीरे धीरे अपना वो
मूवमेंट ग्रेजुअली धीरे पीडीए के पास स्लोली स्लोली क्रिपिंग का, बट वॉल्यूम बिल्डअप नहीं हो रहा है। निफ्टी का भी वही है, डे लो के आसपास वॉल्यूम बिल्डअप नहीं हो रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम बिल्डअप अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर टाइम उतना ही लगाएगा वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, उसको जो भी करना है उसके हिसाब से। तो पूरा रिड्यूसिंग वॉल्यूम है स्टार्ट ऑफ द डे से। तो मार्केट का वही है, बीच में कुछ फेजेस एक्साइटमेंट वाले फेजेस होते हैं, कुछ फेजेस डल फेजेस होते हैं, एंड दैट इज़ हाउ एक्चुअली मार्केट का बिहेव रहता है। आपको कंटिन्यूस 6 घंटे का एक्शन नहीं मिलेगा, और 6 घंटे आपको देखना भी नहीं है। थोड़ा जब था मार्केट में अपॉर्चुनिटी तब आपको एक्टिव रहना है, जब नहीं है तो चुपचाप बैठे रहना है। एंड वी हैव टू वेट, अननेसरी वेट करोगे या देखोगे कि मैं भी ये ट्रेड लेके देखता हूँ, ये चीज़ करके मैं करके देख लेता हूँ कि देखिए इस कुछ मिलेगा तो नहीं, तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी, और उसमें हमेशा जो है मिस्टेक्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्लैरिटी होती नहीं है। हम बस गेस वर्क करते हैं कि किसी कोई अब सोचेगा चलो मार्केट पीडीएल के नीचे पुट बाय करके देख लेता हूँ, और सडन ऊपर एक जाएगा मार्केट तो पुट में लॉस हो जाएगा, तो उसका जो मेहनत है वो बाद में खुद ही रिग्रेट होता है कि अरे यार क्यों ट्रेड लिया, फालतू का बायस किया। बट अगर मार्केट ऊपर जाएगा फिर उसके बाद अगर पुट बाय करेगा उसके हिसाब से, तो फिर हिसाब से फिर तो ही वोंट हैव अ रिग्रेट, क्यों सेट हिसाब से लिया, अब प्रॉफिट या लॉस जो है वो मार्केट के हिसाब से है ना। रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अभी सन टीवी अभी भी जैसे जा रहा है 510 के नीचे, अभी हमारा कोई नहीं बुक कर लिया और रहता तो उससे 2 टाइम्स 3 टाइम्स मोर प्रॉफिट हो जाता। तो बट वो जो चीज़ है इफ़ एंड बट, उसका कोई पर्पस ही नहीं होता वहाँ। जो टारगेट था टारगेट तक उसने दे दिया, उसके बाद चीज़ है वो अगर उसको एक्स्ट्रा जाना है तो जाएगा, उसको नहीं जाना है तो ऑन सम अदर डे वहाँ से रिवर्स भी हो जाता है। तो मेन चीज़ है कि वो आपका जो ट्रेड प्लान है क्लियर होना चाहिए कि मेरा बुकिंग यहाँ पे है, मेरा रिस्क कितना है, उसके हिसाब से बुकिंग ये जोन से रहेंगे, एंड बाकी मार्केट के ऊपर छोड़ देना है। वो दैट इज़ द हैबिट दैट विल टेक यू फर्दर हो ये। क्योंकि काम तो बहुत करते हैं मार्केट में लाखों लोग, देर आर लैक्स ऑफ क्रोज ऑफ रिटेल in the market, but only and only thousands make money, only in thousands make money. So what difference different things they are doing is कि वो अपने हर एक ट्रेड को एक इम्पोर्टेंस देते हैं और सिंसियरली ट्रेड सेटअप्स को फॉलो करते हैं, बस वही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं होता है ना। अपने को ना ही यहाँ पे आपको कोई पीएचडी लेनी है, ना ही हमें यहाँ पे कुछ बहुत कॉम्प्लिकेट चीज़ें करनी है, सिंपल करनी है। बट रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को, अगर लंबा रेस का घोड़ा बनना है तो रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है इन शॉर्ट टर्म गेंस के लिए, है ना। तो वही चीज़ हम हमेशा सिखाते हैं। कोई भी एग्रेसिव सेटअप है, डिफेंसिव सेटअप है, फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपके जो रूल्स होते हैं रिस्क के, आपके जो सेटअप के रूल्स होते हैं, उसको आपने अगर बेंड करना चालू कर दिया तो अगर आप पैसा कमाओगे भी तो मार्केट ऐसे ऐसे न वैसे आपसे पैसा ले लेगा, क्योंकि रूल अगर आपने ब्रेक किया तो फिर पनिशमेंट भी वो अपने टर्म्स पे वो देता ही है right? तो वो एक हमारा सबसे मेन जो चीज़ होता है स्टूडेंट्स के लिए, हम बोलते हैं कि उनका डिसिप्लिन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा 6 घंटा के मार्केट से हमारे लिए मैक्स टू मैक्स 2 से 3 घंटे का मार्केट ही इंपॉर्टेंट होता है मैक्सिमम। बाकी का मार्केट टाइम पास होता है। अभी जैसे बैंक निफ्टी में कुछ है नहीं, वहाँ पे कुछ, निफ्टी में भी कुछ है नहीं, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ही बना के तो उसने ज़्यादा कुछ पे ऑफ वहाँ पे दे भी नहीं रहा है, क्योंकि विक्स अगर इंक्रीजिंग है तो स्पाइक आने के चांसेस भी मार्केट में हाई है, रहा है 4.5%। मतलब कुछ तो चीज़ें मिल बराबर
सिंक्रोनाइज नहीं हो रही है, कि वो ट्रेंडिंग भी नहीं है फिर भी विक्स बढ़ रहा है। तो ऐसे केसेस में ऑप्शन के प्रीमियम्स में स्पाइक आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो वेटिंग डे में स्टार्टिंग का मोमेंटम 1 घंटा उस पर फोकस था, एंड वो हमने वहाँ पे ध्यान दिया, उसने अपना रिवॉर्ड दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है स्विंग वाले, जो ओवरनाइट है, ओवरनाइट स्विंग वाले ट्रेड्स अभी वही घूम रहे हैं, क्योंकि अब वो प्रीमियम भी ख़त्म हो गया। अब क्या है उसमें, कुछ बचा ही नहीं है, 7 रुपये और एक 4 रुपये के अराउंड है, तो वो इसका पीएनएल भी यही घूमते जा रहा है, वो वही घूमेगा। अगर आई एम वेटिंग फॉर अ डायरेक्शनल ट्रेड जहाँ पे फिर प्रीमियम वापस बढ़ा के उसको मार्केट में कुछ ले सकते हैं, बट तब कुछ है नहीं। सो तब तक के लिए जस्ट सेट, वी हैव टू सिट टाइट, वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी इफ़ इट इज़ गिविंग अस, एंड जब भी वो मिलेगा तब फिर स्ट्राइक करना है, तब नहीं फिर उसके बारे में अननेसेसरी थॉट्स फिर लाने की, ये uh, ऐसे करना है वैसे करना है, वो सब नहीं होना चाहिए। तो माइंडसेट अगर आपका क्लियर है तो उतना ही आपका माइंड काम रहेगा, और आपको वो क्लैरिटी रहेगी कि व्हाट एक्चुअली यू वांट टू डू इन द मार्केट। अराउंड 60 पॉइंट का डेफिसिट है ना, 1:2। और ये जो हाँ चीजें आपने देखी है नहीं, लाइक 1 to 50, हाँ 60 पॉइंट, 55 60 पॉइंट्स के अराउंड है, तो उतना अभी रखना है, क्योंकि डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं। अब तक वो लोअर हाई ब्रेक किया है, तो जब भी रिट्रेसमेंट के बाद अगर वो ऊपर जाएगा तो ठीक है, और वैसे भी मैनेज ही रहेगा वो काफ़ी, कि कैलेंडर में अभी वो प्रीमियम अभी है नहीं उतना। तो अभी के लिए बना के फिर देन वी कैन सी, जैसे मोमेंट आता है, अगर नीचे वो ऊपर करेगा अपना स्ट्रक्चर आर्ली में, फिर देन वी कैन क्लोज इट ऑल्सो। अगर कैलेंडर में प्रीमियम मिल रहा है तो इसको जितना है फिर क्लोज करके कैलेंडर में देन वी कैन शिफ्ट। हाँ यस, हाँ गौरव। यस लाइक वो जो भी मोमेंटम बेस्ड ट्रेड्स एंड ऑल हमें मिलते हैं, तो ये डेली बेसिस मोस्टली तो मिल ही जाते हैं। वीक में 3 4 5 बार, कभी उससे भी ज्यादा बार मिल जाते हैं हम लोगों को ये ट्रेड्स। तो वो भी है कि जिन लोगों के पास टाइम अवेलेबिलिटी कम है, कि नहीं सर मैं ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा मार्केट को दे सकता हूँ, बस आपके लिए ही मतलब मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। और ये मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग जो है, ये जो एडिशनल कैपिटल बिल्डअप है, तो यहाँ से ही आप करोगे, पैसा बनेगा यहाँ से आपका। तो वही चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि लॉजिकल लोगों से सीखिए और प्रॉपर तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंटेशन कर लीजिए। अभी कल से वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अप विद द
कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम, जो भी आप में से सीरियस है कि हाँ मैं बहुत सीरियस हूँ, मुझे करना है और मुझे मार्केट से पैसा बनाना है। आरईबीबी सेटअप आपने देखा है, पैसा बना रहे हैं, हम लोग भी बना रहे हैं, आप भी अभी उसको मास्टरी करोगे तो बना ही लोगे पैसा, राइट। डेली मिल ही रहा है आरईबीबी सेटअप में। बस फिर आरईबीबी सेटअप में रिस्क टू रिवार्ड रेशो छोटा है, यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशो बड़ा है, बड़ा रिवार्ड मिल रहा है, 1:4, 1:5, 5 तक रिवार्ड मिलता है मोमेंटम बेस में। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। आरईबीबी में 1:1, 1:1.5 तक मिलेगा। यहाँ पे मतलब आप 10 रुपए की रिस्क ले रहे हो, आरईबीबी में आपको मोस्टली 10 से 15 रुपए का उसके ऊपर गेन होता है, क्योंकि मार्केट कंडीशंस टाइम फ्रेम बड़ी यूज कर रहे हैं, 15 मिनट वहां पे हम लोग। बट यहाँ पे मोमेंटम बेस में आओगे तो 10 रुपए का रिस्क रहेगा, तो आपको हो सकता है 30 to 50 रुपीज तक रिवार्ड मिलता है, राइट। तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए जो सीरियस है बता दीजिए, क्योंकि देन फिर अभी जैसे ये मोमेंटम बेस और इंक्लूड होगा तो पता नहीं कि फिर इसको कंप्लीट प्राइस एक्शन और भी फिर ऊपर मतलब प्राइस रेंज में चला जाए, राइट। देखिए आप अपने हिसाब से डिसीजन लो, नो वरीज एट ऑल। थैंक यू। चलो अभी वहाँ पे हेज्ड रेशियो हमने वहाँ पे मार्केट में अभी बनाया है 42,500, वहाँ पे 4,300, 100 के ऊपर, बिकॉज अभी कुछ है नहीं मार्केट में। अगर रिट्रेसमेंट देखिए वो ऊपर जाएगा तो वो जो सिस्टम में पैसा देगा, है ना। तो जैसे गौरव मेंशन कर रहा था कि हर एक सिस्टम का अपना होता है, तो एवरी सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, राइट। हर एक सिस्टम एक सबको सूटेबल होगा, दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। किसी को अगर जो है स्मॉलर टाइम फ्रेम या इंट्राडे में वो कंफर्ट जोन इस्टेब्लिश नहीं होता, किसी को स्विंग ट्रेडिंग ही पसंद आती है, किसी को स्विंग ट्रेडिंग में वो कभी भी उस टाइप का मिलता ही नहीं, कि उनका माइंडसेट वहाँ पे अलाइन नहीं होता है, उनको इंट्राडे में ही वो आरओआई भी मिलता है, उनको वहीं पे वो चीज़ प्रॉपरली वो करते हैं, राइट। तो वॉट एवर थिंग यू आर डूइंग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब हमें खुद अपने कैपिटल अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से आपको करना है। हर एक सेटअप के प्रोज एंड कॉन्स आपके होते हैं, है ना। कुछ सेटअप स्मॉलर टाइम फ्रेम के होंगे तो आपको उतना वोलेटाइल स्टॉक्स में आपको जाना पड़ता है ना। जो टाइम फ्रेम वहाँ पे जब थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपकी वॉलेटिलिटी जो होता है वो उतना मार्केट एब्जॉर्ब कर लेता है, बिकॉज उधर उतना मोमेंट क्रिएट करने के लिए काफ़ी एक ताकत लगती है ना। तो वो एक तरीके से दोनों सभी मोमेंट का जो रहता है, आपको सबसे मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। पैसा आप किसी भी सेटअप में अच्छे से इजीली बना सकते हो, सिर्फ कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करना है और प्रॉपरली सेटअप रूल के हिसाब से आप करोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना। दैट इज़ व्हाट इज़ द मेन आपका जो एक गोल होना चाहिए, कि मैं एक या दो सेटअप मार्केट में जहाँ पे भी लुकिंग फॉर ट्रेड, वो सेटअप पे हाथ ऐसा बैठ जाना चाहिए कि कोई भी मतलब मार्केट कंडीशंस रहेगी तो भी आपको क्या करना है वो क्लियर होनी चाहिए, right? ये एक बार आप हो गया तो फिर जो रहता है नेक्स्ट जो सिनेरियो होता है वो काफ़ी एक रिवॉर्डिंग हो जाता है उसके लिए, क्योंकि क्लैरिटी रहती है कि हाँ मुझे मतलब अभी ट्रेड्स देखने हैं तो कौन से देखने हैं, अगर नहीं देखने हैं तो वहाँ पे कब ट्रिगर होगा वहाँ पे, एंड कब तक रिस्क वहाँ पे मार्केट में कितनी मैक्सिमम में ले सकता हूँ। क्योंकि आपका कैपिटल बचाना है सबसे मेन फंडामेंटल ड्यूटी। कैपिटल ख़त्म हो गया तो आप गेम से बाहर हो गए सीधा, है ना।
डजंट मैटर कैपिटल 10,000 का है, 10 लाख का है या 1 करोड़ का है, कोई मैटर नहीं करता। अगर हम डिसिप्लिन नहीं है तो कैपिटल भी हमारे साथ नहीं रहने वाला है। इट्स लाइक अ योर रिलेशनशिप वेर यू हैव टू ट्रस्ट वन अनदर। अगर आपका ट्रस्ट चला गया, आप कुछ भी कर रहे हो मार्केट में, सेटअप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कैपिटल भी आपका साथ नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं तो इरोड हो ही जाएगा। इरोड भी नहीं हुआ तो आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, बस टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी। अल्टीमेटली जो मार्केट से हमें जो मॉनेटरी बेनिफिट के लिए हम लोग यहाँ पे जो आए हैं मेजरली, वो फिर कभी अचीव नहीं होगा। तो मोटा हर सिस्टम, कोई कंजर्वेटिव कोई एग्रेसिव, एवरी सिस्टम के बेनिफिट्स और उसके जो है डिसएडवांटेजेस हर एक सिस्टम के होते हैं, राइट। और हमें देखना है कि हमें कितना रिटर्न चाहिए। अगर आपको रिटर्न जनरेट करने हैं ट्रेडिंग से, डेफिनेटली आप सिर्फ हेल्थ सिस्टम नहीं कर सकते, है ना। आपको बाकी की चीज़ें भी आनी चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडिंग सिस्टम्स कैसे करना है, मैं कैसे ट्रेड करना है, 1 मिनट टाइम फ्रेम्स कैसे यूज़ करने हैं, वो आना चाहिए। ये नेक्स्ट लेवल होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रेडिंग का, जब आपको एग्रेसिव सिस्टम्स करने हैं कम रिस्क में। अगर आपको कंजर्वेटिव सिस्टम्स करने हैं, फिर आपके टाइम फ्रेम्स हो जाते हैं 15 मिनट्स, 1 आवर, है ना। स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो 1 आवर का टाइम फ्रेम होता है। तो हर एक टाइम फ्रेम कौन से टाइप ऑफ ट्रेडिंग हम कर रहे हैं उसके हिसाब से डिपेंडेंट वो चीज़ होती है। चलो, अच्छा, चलो इसी के बाद अभी हम बातें कर रहे थे तो 15 मिनट पहले फायर से भी ये मिला है, राइट। जो चैलेंज है, एक मिनट इसको बड़ा कर देते हैं, हाँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यस, तो ये 15 मिनट्स पहले आया था। एंड अगेन 30 डे चैलेंज जो कंप्लीशन है वो यहाँ पे किया है, एंड दैट इज़ अक्टूबर 2022 का भी चैलेंज सक्सेसफुल हो गया, राइट। सो दैट इज़ द मेन थिंग कि एज अ मेंटर बाकी सामान फालतू का ज्ञानबाजी से अच्छा हम लोग चीज़ें करके दिखाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। एंड यू कैन सी दिस इज 18 टाइम नाउ आई हैव कंप्लीटेड दिस 30 डे चैलेंज, राइट। 18 इंटू अगर हम कर लेंगे उसको 30, तो 540 अराउंड ट्रेडिंग डेज वहाँ पे हो गया है। एंड दिस इज़ द हाइएस्ट बैज ऑफ ऑनर जो उसने दिया है, राइट। अभी जस्ट आया है 15 मिनट्स पहले ऑफिशियल मेल आईडी से मुझे। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द मेन थिंग कि कोई भी चीज़ आप किसी को भी, हमारा तो रूल वही है कि अगर हम कोई भी चीज़ सिखा रहे, जैसे मोमेंटम ट्रेडिंग या कोई भी सिखा, एग्जीक्यूट करके चीज़ें जो बनाने में जो लर्निंग होती है वो वैसी नहीं होती है। बाकी तो क्या, चार्ट बनने के बाद तो सब लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं, बहुत भरे पड़े हैं सोशल मीडिया में कि मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा किया, ऐसा करो, वैसे करो, तो वो कोई सेंस नहीं बनता, उससे पैसे भी नहीं बनते, वो सिर्फ जो है टाइम वेस्ट होता है वो है ना। तो सिंपल चीज़ है, अगर आप किसी से सिखाने के लिए इफ़ यू आर आप किसी को सिखा भी रहे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए चीज़ें करने के लिए, राइट। सो दैट इज़ द मेन थिंग। एंड ब्रोकरेज रिफंड हैज़ बीन प्रोसेस्ड, यहाँ पे ये प्रॉपर मेल आया है। एंड दस यू कैन सी, राइट, ये अक्टूबर मंथ का जो चैलेंज है अभी नवंबर में वो आया है। 1 मंथ आता है, अक्टूबर में कंप्लीट किया तो नवंबर, नवंबर में कंप्लीट किया तो आपका दिसंबर जाता है। तो चलिए, तो अभी वही है कि को बस प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो करना है और ट्रस्ट रखना है सेटअप पे, है ना। बहुत पे उसको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, पेशेंटली उसको प्रैक्टिस करो एवरी डे, पॉजिटिव माइंडसेट से आओ मार्केट में, है ना। और किसी दिन पैसा नहीं बन रहा है, अपने मेहनत की नहीं बन रहा है, तो भी सिंपल चीज़ है कि डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि वो एक चीज़ पार्ट ऑफ द गेम है। एक दिन मार्केट नहीं है, साल में 250 दिन मार्केट ऑन होता है ना। उसमें से अगर आपने 50 दिन भी कुछ नहीं किया तो भी जो 200 डेज है वो आपको कुछ ना हमेशा देके जाएंगे, right?
50 डेज जो रहेगा आउट ऑफ दिस मार्केट, हर महीने जो होता है 5-6 दिन हर महीने होता है, हर महीने 5 डेज ऐसे होते हैं, 5 डेज कि मार्केट बहुत ज़्यादा एकदम क्लियर नहीं होता है, उसमें क्या करना है चीज़ें समझ में नहीं आती है। राइट, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। ऐसे नहीं है कि अभी हमें डायरेक्शनल ट्रेड्स लेने हैं, स्विंग ट्रेड्स, हम भी सिस्टम्स में अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि कौन सा सिस्टम कैलेंडर एग्जीक्यूट करो, कि वहाँ पे रेशियो, क्योंकि प्रॉब्लम प्रीमियम्स का है। जब प्रीमियम नहीं है तो फिर वो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग, बट स्टिल जो है आपको फिर एक कॉल लेना पड़ता है कि चलो ये करते हैं, अगर नहीं रहेगा तो फिर स्विच कर सकते हैं दूसरे सिस्टम पे। तो वो है आपको इनिशिएटिव फिर एज पर द सेटअप अगर ट्रिगर होता है तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज था, आज अगर ब्रेक करता है हाई एंड लो तो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बट अगर हम जितना स्विंग जो हमारे हेड सिस्टम से उसमें हम जितना वेट करेंगे उसका एक प्रॉब्लम रहेगा, उतना ही प्रीमियम भी गिरता रहेगा, तो फिर वो हम बाद में बना ही नहीं पाएंगे। जो विंडो है वो आज ही बनाना वहाँ पे कुछ ना कुछ जनरली है, क्योंकि फिर प्रीमियम विक्स आज बड़ा भी है, तो दैट इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज, इंक्रीजिंग है, तो एक तरीके से वो बेनिफिट भी करेगा कि जो प्रीमियम्स है वो आज थोड़ा मार्केट में मिलेंगे, अगर विक्स कल गिर रहा है तो वो भी नहीं मिलेगा। तो दैट्स वाई एक सिंपल चीज़ है कि हर एक प्रोसेस का एक आपके गाइडलाइंस होती है कि उसको कैसे आपको करना है, और उसके हिसाब से आपको चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। राइट, बट फॉर मी अभी ये सब चैलेंजेस है, ये सब चीज़ें उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आप माइंडसेट ऐसा हो गया कि आपको एक प्रोसेस जो एक रूल्स है उसको फॉलो करना है एवरीडे। कम मार्केट में आओ, रूल्स फॉलो करो, और जितना मार्केट दे रहा है उतना लेके चले जाओ, है ना। नहीं तो बाकी अगर कोई रहेगा तो वहाँ पे, अब जैसे सन टीवी अब 505 पे, अगर ये यहाँ पे रखा रहे तो उसे अराउंड 50.3% और ज़्यादा मूव हो गया हमारे बुकिंग जोन से, है ना। बहुत हो जाता है 3% एक इंट्रा लेवल पे स्टॉक 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली मूव कर रहा। इसका रिवॉर्ड मतलब अराउंड 1:6-7 तक का चलेगा उसमें। बट अब इस पे अगर हम वो करते रहे कि माता नाते अरे ये ऐसा हो गया, मेरा होल्ड करना था, वो सब करना था, तो वो चीज़ें फिर इट शोज़ कि मेंटेलिटी हमारी सही नहीं है फिर, है ना। बट अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आती रहती है। बस द ओनली थिंग इज़ दैट कि यू हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, जो मिला उतना लो, नेक्स्ट ट्रेड आओ, नेक्स्ट ट्रेड में अननेसेसरी रूल ब्रेक मत करो, क्वांटिटी पोजीशन साइजिंग और एग्रेसिव मत जाओ, सिस्टमेटिकली फॉलो दैट, एंड देन जो आएगा अपना मैजिक जो है वो आप ऑटोमेटिकली वहाँ करते रहे। चलो आज 12 बजे फिर सेशन, है ना, विल क्लोज, क्योंकि फॉर लाइव सेशन अभी हम लोगों ने फॉर्मेट थोड़ा सा, क्योंकि मोमेंटम ट्रेडिंग भी अभी लाइव सेशंस में जो गेम चेंज वाले है उसमें भी इंक्लूड इस मंथ से हमने स्टार्ट करी है करना उसे। तो अभी जो लाइव सेशंस रहेंगे व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि नंबर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, 7-8 लाइव सेशंस कर देंगे, बट हम जनरली पहले 1-2 बजे तक करते तो उसको 12-12:30 बजे देन क्लोज करके आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, है ना। तो दैट फॉर्मेट थोड़ा सा हम लोगों ने वहाँ पे ट्वीक किया है इस मंथ से, सो दैट ज़्यादा डेज कवर हो पाए, है ना। तो वो भी एक एडवांटेज है कि ज़्यादा लाइव सेशन के नंबर फिर इंक्रीज थोड़े हो जाएंगे, बट क्वालिटी बाकी चीज़ में जो रहेगी सेटअप्स में, वो आपको ज़्यादा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिलेंगे कि क्वालिटी सेटअप्स कैसे फाइंड करना है और कैसे उसको शॉर्टलिस्ट करके चीज़ें देखनी है ना। बट यस, उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि वो डिस्कस कर भी नहीं सकते और वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोगों में सबकी मेंटेलिटी, सबका कैपिटल, सबका माइंडसेट अलग होता है। जब तक हम खुद प्रोफाइलिंग करते नहीं है, हम किसी को उस लेवल का मतलब जो नॉलेज है वो शेयर भी नहीं करते, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है,
कैसे कैपिटल है उसका, तो कैपिटल कितने कैपिटल से ट्रेड कर रहा है, उसका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है, वो हमारे साथ रेगुलरली चीज़ें शेयर कर रहा है क्या, ट्रेड लॉग्स, राइट। तो वो सब बहुत मैटर करती, क्योंकि इट इज़ लाइक कि सामने वाला बंदा नॉलेज को कैसे रिसीव कर रहा है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना? क्योंकि सब कुछ माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट के भी लोग होते ही है, तो उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, बट उनका हमेशा माइंडसेट रहता है कि नहीं यार ये चीज़ है, ये क्यों किया, वो क्यों किया, मेरे से ऐसा हुआ, मेरे से ये नहीं हो रहा है। तो वो एफर्ट, मेहनत करने के बजाय वो बस अननेसेसरी फालतू की चीज़ें करते रह गए, राइट। तो ऐसे लोगों को तो हम इग्नोर ही करते हैं, बिकॉज वी डोंट, वो लोग एटलीस्ट वी आर नॉट दैट मच केपेबल इनफ कि उनको पढ़ा पाए। बट जो लोग एक सिस्टमेटिकली चीज़ों ओपन माइंडेड है, चीज़ों को समझने के लिए, सीखने के लिए, एंड ये चीज़ें हो रही है तो क्यों ऐसे हो रही है ना, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, और उसको एक एफर्ट्स भी, प्रैक्टिस भी करने के लिए रेडी है, तो देन उन लोगों के लिए डेफिनेटली विल गो आउट ऑफ आवर वे टू हेल्प दीज गाइस, राइट। बट वो कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको मार्केट से पैसे कमाने हैं तो। ठीक है, तो 11:15 अभी हो गए हैं, 10 अपॉर्चुनिटी कर रहा है बिल्कुल, इंडेक्स में तो कुछ भी नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है अभी, हार्डली, सब कुछ साइडवेज है। आर ई बी बी क्या है, विवेक को अपडेट कर देना, आर ई बी बी ICICI बैंक है। तो डाला है ना मैंने चार्ट अच्छा, डाला है क्या, मुझे अपडेट नहीं है। हम्म अच्छा, उसमें ICICI बैंक है ना, हाँ चलो बढ़िया। चलेगा, ठीक है ना फिर। बाकी वो एग्जीक्यूट कर जाता है, हाँ हाँ, अपडेटिंग मैसेज कर देख लिया, ठीक है ना, चले। तो ओके, अभी ऊपर जाएगा तभी वो, उसमें थोड़ा टाइम लेके कल 1-2 दिन में ऊपर जाएगा, तो फिर वो मिल असली जाएगा। मज़ा तो आएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो विक्स गिरा के मार्केट जाएगा मोस्टली, या तो फिर स्टेबल विक्स के साथ जाएगा, तो फिर वो बेनिफिट तब देगा। बाकी मार्केट अगर एक बार PDH ब्रेक कर रहा है, मतलब अगर ये 42,200 के ऊपर जा रहा है, तो 41,000 का 1:2 पुट कैलेंडर बना लेना, December 1 और November 24। कैलेंडर ना। हाँ, 1:2 वाला जो है, ठीक है। बट ओनली आफ्टर मार्केट ये 42,200 वाला जो PDH है उसके ऊपर अगर ब्रेक करेगा आज तो ठीक है, नहीं तो अगर मार्केट, पीडीएच स्ट्रक्चर पॉइंट। हाँ हाँ, या फिर मार्केट अभी कंटिन्यू कर रहा है नीचे, तो वो कैलेंडर तो अभी पैसा देगा नहीं फिर वो, है ना। तो हम्म क्योंकि उसका प्रीमियम थोड़ा मिल रहा है अभी, आज विक्स बढ़ा है तो, और तभी मतलब ये है कि इसके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि नीचे भी फिर वो 500-1000 पॉइंट का स्पेस है, तो वो सडन मूव अगर आ रहा है तो फिर वो उतना बेनिफिट देगा नहीं, है ना। तो क्योंकि 100 to 100 में बनाया हमने रेशियो। हाँ हाँ, बन जाएगा, उतना कोई दिक्कत नहीं, बिना एच के हो जाएगा उसमें शायद, हाँ। हाँ मैंने अच्छे कंडीशंस है अगर इफ़ इट इज़ ब्रेकिंग डाउन एंड एक WRC से ब्रेक कर रहा है, बट वो ब्रेक डाउन होना चाहिए प्रॉपरली PDA के नीचे विथ WRC, अच्छी WRC बननी चाहिए वॉल्यूम के साथ, तो स्पेस भी है एक थोड़ा सा, 2,000 का भी स्काल्पिंग रहेगा, तो 270 टू 60 to 70 ऑनवर्ड्स, वो 320-340 तक वो ऑप्शन जा सकता है 17 नवंबर का, 42,000 P ओनली, बट
जो है PDL के नीचे WRC, और इसका भी जो ऑप्शन का सेटअप है अपना PDV रैप के ऊपर उसके ब्रेकआउट देना चाहिए। और वॉल्यूम मैंडेटरी है क्योंकि साइडवेज मार्केट है, बिना वॉल्यूम अगर लोगे तो फंस जाओगे। वॉल्यूम को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, मतलब किसी भी हालत में, है ना। आपके ऑप्शन पुट्स जो है उसमें वॉल्यूम आना चाहिए, मैंडेटरी है वो आना। नहीं आ रहा है तो फिर सेटअप सीधा रिजेक्ट हो जाता है। साइडवेज मार्केट में और कुछ उससे मतलब कर ही नहीं सकते आप, सेट वॉल्यूम नहीं है तो सीधा रिजेक्ट। ठीक है, चलो, तो बस वो ट्रैक करो अच्छे से, एंड वही एक सेटअप इवॉल्व होगा इंडेक्स में, तो इवॉल्व होगा, एंड उसके लिए रेडी रहो। That's it। बाकी जो भी REBV सेटअप्स है वो विवेक ने अपडेट कर दी है ना, तो वहाँ पे उन पे ध्यान रखो। उसकी भी कंडीशन सेक्टर के साथ कोरिलेटेड मोमेंट होना चाहिए उस स्टॉक में, ऐसा नहीं कि कोई ब्रेक कर रहा है और सेक्टर उसका उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। साइडवेज मार्केट में ऐसा कॉन्ट्रा मूव्स बहुत होता है कि स्टॉक उल्टा सेक्टर उल्टा जाता है, तो ऐसे को तो पहले ही रिजेक्ट कर देना है। जो सेक्टर और स्टॉक जा रहे हैं उनको ही सिलेक्ट करो, उसी पे ट्रेड करो, तो फिर आप एक अच्छे पोजीशन में मार्केट में रहोगे, है ना। तो अगर वो नहीं दे रहा है, उसको नहीं ट्रेड दे रहा है, तो पूरा दिन टाइम पास होगा, साइडवेज रहेगा, बट डे हाई पे जाएगा वो या वहाँ पे कर रहा है। बट वॉल्यूम का जब बिल्डअप इंक्रीज होगा तभी क्लियर हो जाएगा कि बड़े प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं। चलो, है ना, तो उसको ट्रैक करो, बाकी को अपडेट रहेगा तो हम चैनल में डाल देंगे। इसके लिए फिर हम यहाँ पे करते हैं, कल का लाइव सेशन अगर रहेगा तो हम अपडेट कर देंगे। 8:30 8:45 AM मॉर्निंग में 9 बजे तक अपडेट आ जाता है। अगर 9 AM तक हमारे से कोई लिंक या किसी का अपडेट नहीं आया कल, है ना, 9 AM तक, तो समझ लेना कि लाइव सेशन नहीं है। अगर अपडेट आया है तो फिर लाइव सेशन वहाँ पे कंडक्ट स्टार्ट हो जाएगा अपना। तो कल का प्लान है वैसे रखना। बाकी अगर अल्टीमेटली अगर कंडक्ट होगा तो आपको अपडेट गेम चेंजर कम्युनिटी में, और जो कंप्लीट प्रेडिक्शन उनको लाइव सेशन उनका तो होगा ही वहाँ पे। कंप्लीट प्रेडिक्शन वालों का तो कंप्लीट वालों का तो होगा ही लाइव हाँ, सेशन पूरा, उनका तो है ही। उन्होंने आना है एंड ट्रेड करना है हमारे साथ अभी, यस, राइट। बाकी गेम चेंजर वालों का कल लाइव सेशन है कि वो हम लोग कल नोटिफाई कर देंगे। ठीक है, चलो, ओके देना, मिलते हैं फिर। कंप्लीट प्राइस एक्शन वालों के डेली मंथ भर, अभी ये नवंबर मंथ पूरा डेली लाइव सेशन है आपके यहाँ, तो बिल्कुल डेली अटेंड करना है। डेली जो भी सेटअप्स मिलेंगे यहाँ पे, तो वो सेटअप्स ट्रेड करने हैं आपको, मोमेंटम बेस भी अभी, और कल से और क्लैरिटी के साथ और मोमेंटम बेस आपको सही से हमारे साथ एग्जीक्यूट करनी है, राइट। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन, थैंक यू फॉर योर टाइम, चलिए, हैव अ गुड डे।